एड्स का एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम। क्या नाम है इसका? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। हाँ, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। ठीक। और इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। यह होता किससे है आप ये जानते हैं? HIV से होता है। HIV का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का अगर हम संरचना देखें तो HIV में सबसे बाहर लिपोप्रोटीन होती है। क्या होती है? लिपोप्रोटीन होती है। इस तरह से इसके बारे में हम थोड़ा सा देखे थे, लेकिन अभी चूंकि लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे तो इसको देखिए। यह लिपोप्रोटीन होती है। क्या होती है? लिपोप्रोटीन होती है। इसको हम बोलते हैं इनवेलप। क्या बोलते हैं? यह इनवेलप है सबसे बाहर। किसके? HIV के सबसे बाहर होती है। और इसी पे स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये स्पाइक जैसी संरचना होती है जो दो ग्लाइकोप्रोटीन को प्रदर्शित करती है। ठीक, जिसका नाम है GP120, ठीक है, और GP41 ना। इसमें GP41 भी होता है, लेकिन चूंकि हमको यही ज्यादा यूज करना है GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक। उसके बाद इसमें जो होती है कैप्सिड प्रोटीन की लेयर होती है। किसकी? कैप्सिड होती है ना। ये होता है जैसे P भी है। ये P24 और P17 दो होती है। हाँ, कैप्सिड प्रोटीन है। तो एक कैप्सिड लेयर है, प्रोटीन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। 24 और P17। ठीक। उसके बाद एक कोर एरिया है HIV वायरस का। ठीक। हाँ, इसमें जानते हैं RNA वायरस है, रेट्रोवायरस है। इसके पास दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। और इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। ठीक। पूछता है कि कितने RNA होते हैं HIV वायरस के पास? दो एंजाइम्स हैं। इसके पास बहुत मोह माया नहीं है कि बहुत जरा इकट्ठा कर लें। इसके पास यही एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आपके NCERT के बुक्स में दिया है, क्योंकि प्रोजेक्ट में भी ये दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेना जरूरी है। ठीक। इसी में इंटीग्रेज एंजाइम भी होता है। कौन सा एंजाइम होता है? इंटीग्रेज।
इंटीग्रेज एंजाइम होता है। यह जब किसी भी होस्ट कोशिका में जाएगा तो वहां आरएनए से जब डीएनए बनाता है तो उस डीएनए को होस्ट कोशिका के मनुष्य के डीएनए में घुसेड़ के उसमें जोड़ने के लिए इस एंजाइम की आवश्यकता होती है। यह बस उतना ही रखता है जितना इसकी आवश्यकता है, बहुत ज्यादा नहीं कि एकदम 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बन जाए, ठीक है। बस इतना है कि चोरी कर सके, 2-3 ठो रहे कि ताला काट सके, ताला काट के उसको मतलब कुछ सामान ले सके, इसके पास और कुछ है नहीं। पूरी मशीनरी होस्ट कोशिका का यूज करता है, जिसके शरीर में जाता है उसी का पूरा प्रयोग करता है ये, ठीक। उसको बंद कर दो। फिर देखो इसके अंदर जो दोनों प्रोटीन है कैप्सिड, इनके अंदर यह यहाँ पे एक एंजाइम होता है प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम होता है? प्रोटीएज एंजाइम होता है। यह प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है कि प्रोटीन जो एक कैप्सिड प्रोटीन है इसको तोड़ता है, क्योंकि जब इसको तोड़ेगा तभी तो आरएनए ह्यूमन की कोशिका में जाकर प्रवेश करेगा ना। तो ये आपका क्या है कि HIV वायरस का संरचना है। उसके बाद यह कैसे इन्फेक्शन करता है? इसका इन्फेक्शन जो होता है संक्रमण, इसका इन्फेक्शन संक्रमण सभी कोशिका पे नहीं होता है। इसका संक्रमण जानते हैं जो GP120 है, यही जो होता है जो टी हेल्पर सेल है। अगर हम देखें तो ये है क्या? GP120 है। यहाँ पे कोई भी जो सेल है इसके पास अगर CD4 रिसेप्टर है, क्या है? इस कोशिका के ऊपर CD4 रिसेप्टर है, ठीक। उसी कोशिका से बाइंड करेगी, नहीं तो और किसी दूसरे से बाइंड नहीं करेगी। माने कोशिका के पास क्या होना चाहिए? CD4 रिसेप्टर 4 है, CD4 रिसेप्टर, क्योंकि इसका ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है केवल किससे बाइंड करता है? CD4 रिसेप्टर से। और यह रिसेप्टर पाया जाता है 2 प्रकार की कोशिकाओं में, ठीक। टी हेल्पर सेल और मैक्रोफाज कोशिका। किस कोशिका में? मैक्रोफाज कोशिका में, 2 कोशिका में होता है। कभी कभी कुछ चीजें ज्यादा होना भी दिक्कत करता है। HIV वायरस उसी कोशिका पे अटैक करेगा जिस कोशिका में क्या होगा? CD4 रिसेप्टर्स होगा, और वह होता है टी हेल्पर सेल और मैक्रोफाज। और इन दोनों कोशिकाओं के बारे में जानते हैं। मैक्रोफाज जो होता है स्केच जारी करता है, कोई भी एंटीजन जाता है, ठीक है ना, डिस्प्ले करता है कि कोई बाहर से आया है। आधार कार्ड माने तरह कहोगे आधार कार्ड बनाता है, क्या बनाता है? आधार कार्ड सबका चेक करके उसमें बाहर का तो उसको डिस्प्ले करेगा, स्केच जारी करेगा। और टी हेल्पर से पूरी प्रतिरक्षा तंत्र को ही क्या करता है? नियंत्रित करता है। इन्हीं पे अटैक होता है किसका? HIV वही खत्म कर देता है, ठीक। तो कैसे संक्रमण होता है ये तो संरचना जान गया, उसको बनाया भी गया, ठीक। तो फिर मिटाएंगे नहीं तो आगे इसकी पूरी लाइफ साइकिल। चलो उसमें होता क्या है आपका कि यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा ना, ठीक है। जैसे ये पहले क्या करेगा कि है क्या? मैक्रोफाज कोशिका। मैक्रोफाज
फाज से फाज से, हिंदी में भी लिखना होगा इसको, मैक्रोफाजेज कोशिका। ये मैक्रोफाजेज कोशिका है। HIV किसी भी तरह से हमारे शरीर में प्रवेश किया। HIV कब प्रवेश करेगा? जब कोई भी संक्रमित व्यक्ति है उसके फ्लूइड से, हमारे फ्लूइड में अगर कांटेक्ट हुआ, उसके द्रव से, ब्लड हो, हाँ किस ही कर रहे हो मुंह में मुंह डाल के, हाँ जैसे तो उसके फ्लूइड में, फ्लूइड का अगर कांटेक्ट हुआ तो HIV वायरस संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाएगा। अब प्रवेश करने के बाद वो मैक्रोफाज कोशिका पे जाएगा। कहाँ? हाँ, मैक्रोफाज कोशिका पे CD4 रिसेप्टर्स है। उस मैक्रोफाज कोशिका के CD4 रिसेप्टर से HIV जो है, HIV का जो लिपोप्रोटीन है आकर उससे जुड़ेगा, GP120। जैसे ही आएगा और बीच में जानते हैं आप इसके यहाँ 2 कोर कैप्सिड प्रोटीन है ना, और इसके अंदर क्या है? RNA, डबल RNA। ठीक, तो ये क्या करेगा? जब बाइंड करेगा तो इसका लिपिड, लिपोप्रोटीन जो है इसके मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगा, और यह केवल क्या करेगा कि कैप्सिड प्रोटीन को अंदर ले जाएगा। किसको? कैप्सिड प्रोटीन को ही अंदर जाएगी, ये लिपोप्रोटीन बाहर की अंदर नहीं जाएगी, अंदर वाली जाएगी। और अंदर जाने के बाद भी इसका RNA अभी कहाँ पड़ा हुआ है? ये कैप्सिड प्रोटीन के अंदर। हाँ, तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा कि इस दोनों को खत्म कर देगा, इस प्रोटीन से बने हुए दीवार, हाँ दीवार को खत्म कर देगा। जैसे ही खत्म करेगा RNA आपका कहाँ चले आएगा? मैक्रोफाज कोशिका के कोशिका द्रव्य में। ठीक है, और मैंने प्रोटीएज का काम मालूम हुआ कि ये क्या करता है कि प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन को खत्म करता है, ठीक, जिससे RNA उसका मैक्रोफाज कोशिका के बाहर आ जाता है। और वहीं पे जानते हो होता क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये भी रिलीज हो जाता है इसी में। क्या होता है? रिलीज। और ये जानते हैं मैक्रोफाज का न्यूक्लियस है, और यही इसका अपना क्या है? DNA। ये किसका DNA है? मैक्रोफाज का DNA है ये। ठीक, जैसे ही ये अपना RNA आएगा यहाँ, यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके क्या बनाएगा? DNA। ये DNA बना, और ये जो DNA बना वो किसका है? DNA HIV का। HIV के RNA से यहाँ रेट्रोवायरसेस RNA से DNA बना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से ये DNA बन गया। HIV वायरस का RNA क्या बना लिया? DNA बना लिया। इस DNA बनाने के बाद किस एंजाइम की सहायता से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से। ठीक, और अब यह DNA जा करके कहाँ जुड़ेगा? मैक्रोफाज के DNA में। ठीक है, और वह DNA को जोड़ने का काम कौन करेगा? इंटीग्रेज। 3 एंजाइम आपको थे, लाइगेज, यहाँ पे 3 एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, तीनों का काम मालूम हो गया। प्रोटीएज क्या किया? इस कैप्सिड प्रोटीन को तोड़ दिया जब अंदर जाने के बाद, और इसका RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फ्री हो गए। इंटीग्रेज क्या किया?
और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एचआईवी के आरएनए से डीएनए बना दिया। ठीक, इंटीग्रेज क्या किया? जो एचआईवी का इंटीग्रेज था उस डीएनए को ले आकर के मैक्रोफाज के डीएनए में जोड़ दिया। तीन थे, तीनों काम कर दिए। अब ये क्या करेगा? अब तो इसको एकदम पूरा एकदम फुल आग में आ गया, अंदर घुस चुका है, चोर है घर के अंदर घुस गया। अब पूरा एकदम खाना बनाएगा, खाएगा, रहेगा, सबको मार दिए। हाँ, क्योंकि इसके पास और कुछ है नहीं प्रोटीन। लेकिन अब यहाँ आया तो ये जब इसमें जुड़ेगा तो इसकी मैक्रोफाज कोशिका पे पूरा चार्ज ले लिया। ठीक है, अब इसकी पूरी मशीनरी को प्रोटीन बनाना है, आरएनए बनाना है, सबका क्या करेगा? वो यूज करेगा। किसका यूज करेगा? वो मैक्रोफाज। क्योंकि वायरस के पास कुछ है नहीं, निहंगा क्या है? निहंग है, इसके पास कुछ है नहीं, लेकिन इसके पास अपना, लेकिन जिसके पास जाता है उससे, भगवान ने जब इसको बनाया होगा तो कहा होगा जाओ तुमको उतनी ही चीजें दूंगा जितनी जरूरत है, ज्यादा चीजें लेना नहीं। बाहर मरा हुआ है, जब कोशिका के अंदर गया तो क्या हो गया? जिंदा हो गया। हाँ, वो तुम लोगों के एकदम स्कूल को भी बंद कर दिया कोरोना वायरस से। हाँ, उसको गाली ना दो भाई, कितना अच्छा। उसके पास कुछ है नहीं, देखो। तो उसमें अब जब इसका ये बन गया डीएनए, उसमें इंटीग्रेट हो गया। हाँ, तो अब होगा क्या? देखिए, ये मैक्रोफाज कोशिका है। क्या है? मैक्रोफाज कोशिका है। इसका जो आपका मैक्रोफाज का क्या था? डीएनए। डीएनए में क्या जुड़ गया भाई? एचआईवी का डीएनए। एचआईवी डीएनए। ठीक, हम कह रहे एचआईवी के पास तो आरएनए था, लेकिन एंजाइम की सहायता से वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से क्या बनाया? डीएनए बनाया। इसीलिए इसको रेट्रो वायरस बोलते हैं। ऐसे वायरस जिसके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए से डीएनए बनाने के लिए उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ठीक, देखिए ऐसा ही अपना एक कोरोना वायरस भी आ गया। ठीक है, इसी श्रेणी का ये मैक्रोफाज का डीएनए है। इसमें आकर कौन जुड़ चुका है भाई? एचआईवी का डीएनए। एचआईवी डीएनए। एचआईवी डीएनए। अब ये क्या करेगा कि इस मैक्रोफाज कोशिका का जो भी मशीनरी है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इन सब का यूज करके एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन बनाने के बाद अब ये नया वायरस यहाँ बनने लगेगा। क्या बनेगा? नया वायरस, एचआईवी, ढेर सारे बनेंगे ऐसे। ठीक, एचआईवी वायरस बन गए, इनके अंदर वही होगा आपका ना। ठीक, आरएनए संरचना। ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हाँ, इसलिए एक तरह से देखा जाए तो मैक्रोफाज कोशिका है, उसमें एचआईवी वायरस ढेर सारे बनते हैं। इसीलिए इस मैक्रोफाज कोशिका को हम बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री। एचआईवी फैक्ट्री। हाँ, एचआईवी फैक्ट्री है, इसमें एचआईवी प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ से एचआईवी वायरस रिलीज होगा, तोड़ेगा नहीं, इसको ब्रश तो नहीं करेगा मैक्रोफाज का, लेकिन यहाँ से रिलीज करेगा। कौन? एचआईवी वायरस को रिलीज करेगा। कौन? मैक्रोफाज, रक्त में। और यह जाकर क्या करेगा यार? अब टी हेल्पर सेल को, दिख रहा होगा सर, टी हेल्पर सेल, इसको इम्यूनिटी में मैं बता चुका हूं। टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल पे क्या करेगा? ये अटैक करेगा।
इसको कौन? माइक्रोफाइल HIV HIV वायरस टी हेल्पर सेल पे। और टी हेल्पर सेल पे जाएगा तो जानते हैं टी हेल्पर सेल का भी यही डीएनए होगा, वही प्रक्रिया होगी इन्फेक्शन के समय। इसका लिपोप्रोटीन बाहर रहेगा, केवल कैप्सिड प्रोटीन अंदर जाएगी और इसके बाद क्या करेगा, 2 आरएनए को क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा। इसका आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को यूज करके क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। यह डीएनए इंटीग्रेज एंजाइम की सहायता से अगर कहाँ जुड़ जाएगा, टी हेल्पर सेल के डीएनए में। टी हेल्पर सेल का डीएनए फिर क्या करेगा, हाँ यह आरएनए बनाएगा। यह आरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन, वायरल प्रोटीन बनेगी HIV वायरस की। और इसमें ढेर सारे फिर क्या भरेंगे, HIV वायरस बनेगा। क्या बनेगा, HIV वायरस बनेगा। ये किताबों में देखोगे तो दिया हुआ है फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट में भी बनाइएगा आप लोग। इसमें है ये है, ठीक है, कि रेट्रोवायरस है, वायरल आरएनए, ये अटैक किया, इसका आरएनए जो तुम्हारा कहता है माइक्रोफाज को उसका में आया, फिर डीएनए बनाया, डीएनए जाकर इसमें जुड़ गया, फिर इसके बाद वायरस पार्टिकल बना लेता है, ठीक है। फिर यहाँ से रिलीज होगा टी हेल्पर सेल पे या तो नए माइक्रोफाज पे क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे टी हेल्पर सेल ब्रस्ट करती है। टी हेल्पर सेल भर गया तो क्या होगा, ब्रस्ट फट जाएगी। फट जाएगी तो फिर ये जो वायरस निकलेगा, ये वायरस दूसरे हेल्पर सेल पे जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे हेल्पर सेल की संख्या, टी हेल्पर सेल की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी, कम होगी। और टी हेल्पर सेल ही मेन सेल है जो पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है, नियंत्रित करती है। टी हेल्पर सेल की संख्या जो होती है, कहीं कहीं लिखता है 1200 प्रति क्यूबिक एमएम होती है, 100 ml, लेकिन 100 पहले माने 1200 प्रति एमएम क्यूबिक होती है, ठीक। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है, इतना हमें टी हेल्पर सेल होना चाहिए ब्लड में, इतने पर क्यूबिक एमएम 1200, लेकिन इसकी संख्या 200 से कम हो जाए, 200 से कम हो जाए, तो उस समय एकदम एड्स का पूरा सिम्टम दिखने लगता है, मैक्सिमम पूरा दिखने लगता है, ठीक है। और इसका सिम्टम आने में लंबा समय लगता है, 5 से 10 साल में बताया था। कितना, 5 से 10 साल तक बताया था, ठीक है। क्योंकि ये आपका HIV इन्फेक्शन किया है तो अंदर टी हेल्पर सेल की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ते अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करता है, क्या करता है, अपॉर्चुनिस्टिक सिम्टम्स। अपॉर्चुनिस्टिक मीन्स क्या था, संभावना, माने कहते नहीं है कि जैसे कोई बहुत गरीब हो गया, कोई परेशान हो गया तो सब लोग कहते हैं कि इसी समय क्या करो, जीत लो। कमजोर इंडिया जैसे जब क्यों सब विदेशी आके आक्रमण किए यहाँ, क्योंकि यहाँ सब बटे हुए थे, अलग अलग थे, सब लोगों को संभावना दिखी कि चलो इंडिया में तो कोई विरोध नहीं करेगा, वो अपना जाति के आधार पर लड़ रहे हैं, वो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, हाँ, तो उसी में आके अपना वो अटैक किए सब, और सब पूरे इंडिया पे क्या कर लिए, कब्जा कर लिया। तो वैसे ही है, जब हमारा इम्यून तंत्र कमजोर हुआ तो तरह तरह के जीवाणु, कवक, हाँ, ये सब को उनको संभावना दिखने लगी कि इस शरीर में हमारा काम चल सकता है, मौका मिला, ठीक है। तो तरह तरह के छोटे छोटे इन्फेक्शन से भी इन्फेक्शन होने लगे। उसमें उस इन्फेक्शन में ज़्यादा माइकोबैक्टीरिया जैसे टीबी, माइकोबैक्टीरियम, टीबी उत्पन्न होने लगा, मतलब उसमें टॉक्सोप्लाज्मा
न्यूमोनिया, ये सब कॉमन उसमें इन्फेक्शन होते हैं। ठीक, तरह तरह के आपके इन्फेक्शन होने लगते हैं उसमें, उसको बना। और उसमें भी जैसे शुरू शुरू में कम लक्षण दिखते हैं, लक्षणों को भी मैं बताया हूँ कि फीवर आने लगता है, डायरिया हो जाती है, हाँ, लॉस माने वेट का लॉस होने लगता है, शरीर का माने वेट क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, फेफड़े सब में इन्फेक्शन होता है। पहले जब इसको खोजा गया था लॉस एंजल्स यूएसए में, ठीक है, तो वहां पे सर्वप्रथम खोजा गया 1981 में। दम मारो दम नहीं होता है एक, देखियो कि नहीं तुम लोग, दम माने मारते हैं सब, लाइन लगी हुई है, हाँ, एक सिर, हाँ, सुई से वो लिया, उसको एड्स हुआ, दूसरा भी मतलब उसी सुई से ले रहा है तो इन्फेक्शन तो फैल ही जाएगा ड्रग्स से। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड जैसे आपका अमेरिका में आज भी अगर मैक्सिमम इस समय इन्फेक्शन जो भी है एड्स का ज़्यादा हो तो सेक्सुअल कारण है, हाँ, वहाँ ज़्यादा एकदम फ्री सेक्स है, किसी के साथ करो, हाँ, नहीं जैसे उसमें बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है जैसे अपने भारतीय संस्कृति में, हाँ, जो भारतीय कल्चर है यहाँ पे उसको थोड़ा सा बुरा माना जाता है किसी अननोन के साथ, लेकिन वहाँ पे सहमति है तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा एड्स भी फैलता है इसीलिए। ठीक, और किस कारण से फैलता है मैं बता चुका हूँ ना। सिम्टम्स के बारे में भी हम लोग बताए हैं क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक, और उसमें किससे फैलता है, किस में फैलने की संभावना ज़्यादा होती है, इस सब के बारे में भी अध्ययन किए हैं। और एक हम लोग पढ़े जैसे ट्रीटमेंट, क्या देखना है, उपचार। उपचार इसका जैसे कहते हैं ना, आपका क्या है कि उपचार में जैसे इसका कोई उपचार तो है नहीं क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया तो खत्म। अब ये है कि थोड़ा समय 1-2 साल जीना है, 4 साल जीना है, दवाई का माध्यम से थोड़ा, हाँ, तो कुछ दवाएं दे दो, प्रोलॉन्ग लाइफ हो सकता है, उसका जीवन थोड़ा बढ़ जाएगा। हो सकता है लड़के की शादी करना हो, देख ले, हाँ, पतो देख ले हो सकता है कि नहीं, हाँ, तो इस समय उसके जीवन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे AJT से एंटी वायरल ड्रग्स दिया जाता है, ART, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, माने जो इसके आपका इन्फेक्शन को रोके। उसमें एक है AJT, एजिडोथाइमिडीन। ये क्या करता है, देखो होता क्या है, किसी चीज को रोकना है, इन्फेक्शन किसी को काम करने से रोकना है, तो जिस चीज से काम कर रहा है उसी को क्या करो, ब्लॉक करो, करा ही नहीं। तो इसका क्या करना है, एक काम कहाँ कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से इसको ले आकर के RNA से क्या बना रहा है, DNA बना रहा है। तो इसको किसी तरह से रोको। तो जो AJT आपका दवा है यह इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को भी रोक देता है, जिससे जब HIV शरीर के अंदर मैक्रोफेज कोशिका में जाता है तो RNA से DNA नहीं बना पाएगा, काम तमाम उसमें। ठीक है, तो जिससे उतना तो इफेक्टिव है नहीं लेकिन कम कर देता है उसको, उसका इन्फेक्शन क्या कर देता है, कम। कुछ दवाएं हैं जैसे, हाँ, वह जो होता है उससे प्रोटीएज एंजाइम को कम मार देता है, जिससे प्रोटीएज एंजाइम जब नहीं रहेगा तो उस समय जब HIV वायरस इसमें इंटर करेगा तो इसका जो प्रोटीन कोड टूटेगा नहीं, खत्म नहीं करेगा, तो इसके अंदर ही रह जाएगा आपका, इसके अंदर भी नहीं कर रहेगा, पाएगा, तो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। कुछ दवाएं हैं जो इंटीग्रेज एंजाइम को माने खत्म करती हैं उसके कार्य को, जिससे जो DNA बनेगा वहां जाकर इंटर नहीं कर पाएगा। आज के डेट में क्या है कि सभी ड्रग्स को एक में भी मिला के दिया जा रहा है, माने धीरे धीरे वो प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक, कि कुछ ऐसे दवाएं दी जाए जिससे तुम्हारा क्या था उसका इन्फेक्शन और अच्छे इफेक्टिव ढंग से उसको क्या किया जाए, रोका जा सके। और भी जैसे आपका देखा जाए तो नाको, नेशनल एड्स यानी नाको कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल देता है पूरा नाम, नाको का क्या नाम है पूरा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय स्तर पे मतलब ये है कि एड्स को कैसे रोका जाए। जैसे एड्स को रोकने के लिए तरह तरह के अवेयरनेस
फैलाया जाता है, कंडोम बांटा जाता है कि सेक्स कंडोम लगा के ही करिए, किया जाए। ठीक। जी और 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स डे, कि जिससे उसमें तुम्हारा लोगों के अंदर क्या हो, अवेयरनेस हो। क्या क्यों नहीं मनाया जाता है तुम्हारा? तो ये सब एड्स के बारे में था, ठीक। अब इसको तुम लोग नोट्स कर लो, ठीक।